हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी स्किल क्राफ्ट में। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, स्टेट पीसीएस या फिर रेलवे एग्जाम्स की, इंडियन ज्योग्राफी का एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल 100% सवाल आते हैं। और वो टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे यानी मेजर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। आज का ये सेशन कोई साधारण ऑडियो नहीं है, ये एक अल्ट्रा डिटेल्ड मास्टर क्लास है। आज हम दर्रों का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने जियोग्राफी के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं। हर बार कोई ना कोई दर्रा, उसकी लोकेशन या वो किन दो शहरों को जोड़ता है, ये पूछा ही जाता है। खासकर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज करते हैं। बिल्कुल सही कहा शिवा। इसीलिए आज एसपी स्किल क्राफ्ट पर हम रटेंगे नहीं बल्कि ट्रिक्स के साथ समझेंगे। इस पॉडकास्ट के बाद दर्रों से जुड़ा आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सर, सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये दर्रा या पास आखिर होता क्या है और ये बनते कैसे हैं? बहुत बढ़िया सवाल। पहाड़ों या पर्वतीय क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले प्राकृतिक मार्ग यानी नेचुरल रास्तों को दर्रा कहते हैं। ये बनते कैसे हैं? दर्रों का निर्माण मुख्य रूप से नदियों के कटाव, ग्लेशियरों के खिसकने या टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल के कारण होता है। अब इनके महत्व को समझते हैं। पहला, व्यापार। प्राचीन काल से ही सिल्क रूट जैसे व्यापारिक मार्ग इन्हीं दर्रों से होकर गुजरते थे। दूसरा, सामरिक महत्व। सेना के मूवमेंट और बॉर्डर सुरक्षा के लिए ये बेहद जरूरी है। और तीसरा, सांस्कृतिक आदान प्रदान। आक्रमणकारी हो या यात्री, सब इन्हीं रास्तों से भारत आए। शिवा, हम भारत के दर्रों को उत्तर से पूर्व की ओर स्टेट वाइज पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन दो ऐतिहासिक दर्रों की जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, पर भारतीय इतिहास उनके बिना अधूरा है। पहला है खैबर दर्रा। ये सफ़ेद कोह पर्वत श्रेणी में है। इसकी लोकेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। ये अफगानिस्तान के काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है। इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि सिकंदर, बाबर और महमूद गजनवी जैसे तमाम आक्रमणकारी इसी दर्रे से भारत आए थे। दूसरा है बोलन दर्रा। ये टोबा काकड़ पर्वत श्रेणी में है। इसकी लोकेशन बलूचिस्तान, पाकिस्तान है और ये क्वेटा को सिबी से जोड़ता है। सर, ये तो हिस्ट्री से जुड़ गया। एग्जाम में यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ सकता है? यूपीएससी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आता है कि सिकंदर और बाबर ने भारत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का मुख्य रूप से प्रयोग किया था। इसका सीधा जवाब होगा खैबर दर्रा। अब चलते हैं भारत के मुकुट यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर की तरफ। यहाँ के दर्रे सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिए। तीसरा है काराकोरम दर्रा, जो काराकोरम श्रेणी लद्दाख में है। ये लद्दाख को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। सामरिक दृष्टि से ये चीन पर नजर रखने के लिए बेहद अहम है। चौथा, खारदुंगला। लद्दाख श्रेणी का ये दर्रा लेह को नुब्रा घाटी और श्योक घाटी से जोड़ता है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एकमात्र गेटवे है। पांचवा, जोजिला। जास्कर श्रेणी लद्दाख में है। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। छठा, बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और प्रसिद्ध जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। सातवां, पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आठवां, चांगला। ये लेह को पैंगोंग झील से जोड़ता है। चीन सीमा के पास होने के कारण ये अत्यंत संवेदनशील है। और नवा, तांगलैंगला। ये लेह मनाली हाईवे पर स्थित है। सर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तो बहुत सारे दर्रे हो गए, याद कैसे रहेंगे? घबराओ मत शिवा, एसपी स्किल क्राफ्ट पर हमारे पास ट्रिक्स का खजाना है। जम्मू कश्मीर के दर्रों के लिए मेमोरी ट्रिक याद रखो। कश्मीरी बाज का पंजा जोशीला। मैं फिर से दोहराता हूँ, कश्मीरी बाज का पंजा जोशीला। यहाँ बाज से है बुर्जल दर्रा, का से काराकोरम, पंजा से पीर पंजाल, जो से जोजिला और शीला से बनिहाल। बस ये ध्यान रखना कि विभाजन के बाद काराकोरम, जोजिला, खारदुंगला आदि लद्दाख यूटी में आते हैं। अब चलते हैं देवभूमि के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में। 10वां दर्रा है रोहतांग दर्रा। ये कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यहीं पर विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल अटल टनल बनाई गई है। 11वां है बारालाचा ला। ये लाहौल क्षेत्र को लद्दाख के लेह से जोड़ता है। यहाँ से चिनाब नदी की दो प्रमुख जलधाराएं चंद्र और भागा निकलती हैं। और 12वां है शिपकीला। ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी तिब्बत से भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। सर, सतलज नदी वाला फैक्ट तो एसएससी ने कई बार पूछा है। इसकी कोई धांसू ट्रिक है क्या? बिल्कुल, हिमाचल के दर्रों की ट्रिक है। हिमालय पर बड़ी छिपकली रोह रही है। बड़ी से बारालाचाला, छिपकली से शिपकीला और रोह से रोहतांग दर्रा। आसान है ना? शिवा, अब हम उत्तराखंड की बात करेंगे। 13वां दर्रा है लिपुलेख दर्रा। ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का सबसे प्रमुख मार्ग इसी दर्रे से होकर जाता है। 14वां है माना दर्रा। ये बद्रीनाथ को तिब्बत से जोड़ता है और यहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। 15वां है नीति दर्रा। ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है।
सर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख और सिक्किम का नाथुला दोनों ऑप्शन में आए तो क्या टिक करना है? बहुत स्मार्ट सवाल शिवा। कैलाश मानसरोवर के लिए सबसे पुराना और पारंपरिक रास्ता लिपुलेख है। नाथुला को बाद में वैकल्पिक मार्ग के रूप में खोला गया था। अगर सवाल प्रमुख पारंपरिक मार्ग पूछे तो लिपुलेख ही लगाना है। उत्तराखंड के दर्रों की ट्रिक है, उत्तराखंड की नीति को मना लिया। नीति से नीति दर्रा, मना से माना दर्रा और लिया से लिपुलेख दर्रा। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे डिफेंस एग्जाम्स के फेवरेट हैं। 16वां दर्रा नाथुला, ये सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। ये प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा है। 17वां जिलेपला, ये सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। सिक्किम की ट्रिक है, सिक्किम से नाथू जल गया, नाथू से नाथुला और जल से जिलेपला। अब अरुणाचल प्रदेश। 18वां है बुमला, ये तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 के युद्ध में चीनी सेना इसी दर्रे से भारत में घुसी थी। 19वां है सेला, ये तवांग को असम और बाकी भारत से जोड़ता है। यहाँ सेला टनल बनाई गई है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल है। अरुणाचल की ट्रिक है, अरुण बोम लेकर सेला के पास गया। बोम से बुमला या बुमला और सेला से सेला दर्रा। सर सेला टनल तो करंट अफेयर्स का बहुत हॉट टॉपिक है, यहाँ से तो 100% क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल। अब कुछ महत्वपूर्ण तुलनाएं सुनिए जो एग्जाम में सीधे पूछी जाती हैं। अगर सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो अब वो लद्दाख का उमलिंगला है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बन चुकी है। ऐतिहासिक रूप से काराकोरम को माना जाता था। नदियों के प्रवेश द्वार की बात करें तो सतलज शिपकीला से और ब्रह्मपुत्र यांगैब दर्रे से आती है। टनल की बात करें तो जवाहर सुरंग बनिहाल में है, अटल टनल रोहतांग में है और सेला टनल सेला दर्रे में है। चलो शिवा, अब देखते हैं तुमने और हमारे लिसनर्स ने कितना सीखा। अब हम खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड। मैं सवाल पूछूंगा, तुम फटाफट जवाब दोगे। लिसनर्स, आप भी मन में जवाब सोचिएगा। लेह को पैंगोंग झील से कौन जोड़ता है? चांगला। कश्मीर घाटी को जम्मू से? बनिहाल दर्रा, जहां जवाहर सुरंग है। सतलज नदी कहां से भारत आती है? शिपकीला, हिमाचल प्रदेश। 1962 के युद्ध के बाद कौन सा दर्रा बंद हुआ जो 2006 में व्यापार के लिए खुला? नाथुला, सिक्किम। तवांग मठ जाने का रास्ता? सेला दर्रा और बुमला। कैलाश मानसरोवर का सबसे पुराना रास्ता? लिपुलेख, उत्तराखंड। चिनाब नदी का उद्गम किस दर्रे के पास से होता है? बारालाचाला। और सियाचिन ग्लेशियर जाने का मार्ग? खारदुंगला दर्रा। ब्रिलियंट। अगर आप लिसनर्स ने भी यही जवाब सोचे थे तो आपकी तैयारी एकदम सही दिशा में है। तो दोस्तों, ये था भारत के प्रमुख दर्रों का एक अल्ट्रा डिटेल्ड ऑडियो एनालिसिस। हमने खैबर से लेकर सेला दर्रे तक, हिस्ट्री से लेकर लेटेस्ट टनल प्रोजेक्ट्स तक सब कुछ कवर कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्लास के बाद ज्योग्राफी का ये हिस्सा आपकी उंगलियों पर होगा। सच में सर, जो दर्रे पहले सिर्फ मैप पर डॉट्स लगते थे, आज उनके पीछे की पूरी कहानी और एग्जाम्स की ट्रिक्स समझ आ गई। दोस्तों, अगर मेरे जैसे आपके भी सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ फ्यूचर ऑफिसर्स, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को इसी तरह आसान, सटीक और मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो अभी एसपी स्किलक्राफ्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, कश्मीरी बाज या बड़ी छिपकली। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।